Hello students, welcome back to my channel PDM classes. Today I will teach you समुच्चय बोधक अवयव। और अवयव के और जो दो भेद हैं हम कर चुके हैं। अब दो भेद और बच गए हैं, समुच्चय बोधक और हमारा बच गया विस्मयादि बोधक, वो हम इसमें करेंगे। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है समूह, बोधक होता है ज्ञान कराने वाला। तो समुच्चय बोधक समूह का ज्ञान कराने वाला यानी कि योजक, इसे योजक या जोड़ने वाला भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कंजक्शन कहा जाता है। तो इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अर्जुन और राम भाई थे, अर्जुन और भीम भाई थे, कृष्ण राजा थे परंतु कृष्ण तो राजा थे परंतु सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण। परिश्रम करो अन्यथा उत्तीर्ण नहीं होगे। उसने बेईमानी की थी इसलिए उसे निकाला गया। तो उपयुक्त वाक्यों में जो ये रंगीन छपे हुए शब्द हैं, ये वाक्यों के दो शब्दों अथवा वाक्यांश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अब इसमें देखो, इसकी समुच्चय बोधक की डेफिनेशन हमने एग्जाम्पल से समझ लिया कि भाई ये दो लाइनों को जोड़ रहे हैं। अर्जुन और भीम भाई थे, अर्जुन और भीम भाई थे, दोनों को जोड़ दिया। कृष्ण राजा थे, एक अलग लाइन है, परंतु सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण था। तो देखो, कृष्ण राजा थे तो ये एक लाइन है, और सुदामा निर्धन ब्राह्मण, तो परंतु ने इन दोनों को जोड़ दिया। तो इसलिए जो ये शब्द जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इन्हें ही समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों या वाक्यांश को जोड़ने का काम कर रहे हैं उसे समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। तो इन्हें योजक भी कहा जाता है, यानी कि जोड़ने वाला भी कहा जाता है। तो इसके वो कौन से शब्द हैं, इसके एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं। और, वह, अथवा, चाहे, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, सो, अंत आदि, ये हमारे समुच्चय बोधक हैं। समुच्चय बोधक के भेद, समुच्चय बोधक के भेद कौन से हैं हमारे? समुच्चय बोधक नंबर, इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अवयव जो एक स्थिति वाले, एक जैसी स्थिति है और दो या दो से अधिक शब्दों, अधिक पदों या वाक्यों को जोड़ने का काम जो करते हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ऐसे अवयव जो एक जैसे स्थिति में हैं और वो उनको जोड़ने का काम करते हैं उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे राम मॉल गया और कपड़े खरीद लाया, यानी कि मॉल जाएगा तो कुछ ना कुछ वो खरीद के लाएगा, उसको उन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? और ने किया। रमन, तुम मलेशिया जाओगे या मस्टक, यानी कि दो लाइनें हैं ये, तुम मलेशिया जाओगे या मस्टक जाओगे, तो या ने इन दोनों लाइनों को जोड़ दिया। पढ़ो ताकि प्रथम आ सको, तो यानी कि इसमें और या ताकि दोनों समान सतर के शब्दों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के चार भेद होते हैं, यानी कि चार प्रकार के होते हैं। संयोजक, नंबर 1 है संयोजक। संयोजक कौन होते हैं? जोड़ने वाले। नंबर 2 है विकल्प, यानी कि ऑप्शन वाले। नंबर 3 है विरोधवाचक, जो जिसमें अपोजिशन दिया गया है। और नंबर 4 है परिणामवाचक। तो सबसे पहले है हमारा संयोजक, यानी कि जोड़ने वाला जो अवयव। संयोजक कौन होते हैं? जो अवयव दो पदों या वाक्यों में संयोग प्रकट करे, जैसे अशरफ और जॉनसन पक्के दोस्त हैं, महावीर स्वामी ने त्याग और अहिंसा का उपदेश दिया। तो देखो, इन्होंने संयोजक जोड़ने का काम किया। अशरफ और जॉनसन पक्के दोस्त हैं, दोनों को जोड़ दिया। महावीर स्वामी ने त्याग और अहिंसा का उपदेश दिया, तो इन्होंने दो उपदेशों को एक में ही जोड़ दिया। अब दूसरा है हमारा विकल्प। विकल्प का मतलब वो ऑप्शन, जो अवयव दो पदों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़े, उसे विकल्प संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। विज्ञान या संवाद में से एक करो, यानी कि दो चीज़ों में से एक करनी है, विज्ञान करो या विज्ञापन करो या संवाद करो।
आगे है हमारा तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं, तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, विकल्प है ना। आप चाहे यहाँ रहें या वहाँ, दोनों घर आपके हैं, मतलब चाहे यहाँ रहो, ये भी और वो भी। नेक्स्ट है हमारा विरोधवाचक। ये अवयव पहले वाक्य का विरोध प्रकट करते हैं, जैसे उमा के ने कोशिश बहुत की परंतु पास न हो सकी। शरारत अशोक ने की बल्कि विराट ने की। देखो इसमें क्या है, विरोध है। शरारत अशोक ने नहीं की है बल्कि विराट ने की है। कान्हा ने तुम्हें समझाया पर तुम माने नहीं। विरोध पर बताया गया ना कि भाई तुम्हारी गलती है, विरोध प्रकट किया गया है। अब हमारा है इसका चौथा भाग है हमारा परिमाणवाचक। जो अवयव किसी परिमाण या रिजल्ट को बताए तो उसे परिमाणवाचक अवयव कहते हैं। कुमार पढ़ा नहीं इसलिए पास न हो सका, यानी कि कोई बच्चा कुमार है, वो पढ़ा ही नहीं तो वो पास कैसे होगा, तो वो पास नहीं हो सका। जल्दी करो ताकि पहुंच पाओ, यानी कि जल्दी जल्दी चलो ताकि पहुंच पाएँ। कुत्ते को परेशान मत करो वरना काट लेगा, यानी कि देखो भाई परिणाम बता दिया है, या तो तुम परेशान मत करो या फिर वो काटेगा, उसको झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अब हमारा है इसका दूसरा जो भाग था हमारा समुच्चय बोधक का, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण जो समुच्चय बोधक है, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों, डिपेंडेंट जो सेंटेंस होते हैं को जोड़ने वाले अवयव व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो एक दूसरे को पर आश्रित है ना वाक्य, वो उनको जोड़ते हैं। इधर जैसे इसका एग्जाम्पल है, देखो तुम्हारी शीट आरक्षित नहीं हुई इसलिए तुम नहीं जा पाओगे। आरक्षित नहीं हुई है भाई, इसलिए तुम नहीं जा पाओगे, यानी कि टिकट बुक नहीं हुई है। यदि तुम चलना चाहो तो अभी हाँ करो, भाई जाना है तो अभी हाँ करो। अब व्याधिकरण समुच्चय बोधक के हैं 4 भेद, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। हेतु बोधक होता है हेतु, किसी कारण से जो अवयव कार्य कारण संबंध बताते हैं, भाई इस कारण से मैंने ये काम किया है, हेतु, भाई वो हेतु बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। ये है जैसे चूंकि अगरबत्ती नहीं थी इसलिए पूजा न हो सकी, भाई अगरबत्ती ख़त्म हो रही थी इसलिए कारण बता दिया, हमने पूजा नहीं की। ऑफिस जा रहा हूँ ताकि काम पूरा कर सकूँ, भाई ऑफिस इसलिए जा रहे हैं कि ताकि वो काम पूरा कर सकें, कारण उन्होंने बता दिया है। अगला है संकेत बोधक। जो अवयव संकेत या शर्त प्रकट करते हैं उसे संकेत बोधक अवयव कहते हैं। जब तक प्रधानमंत्री बोलते रहेंगे, संकेत बताया है, जब तक लोग सुनते रहेंगे, जैसे ही वह आया वैसे ही वह चली गई, संकेत बताया कि वो आया और वो चली गई। अब आ गया है तीसरा स्वरूप बोधक। जो अवयव स्वरूप को प्रकट करते हैं, अर्थात पहले वाक्य का स्वरूप अर्थ दूसरा वाक्य स्पष्ट कर रहा, उसे स्वरूप बोधक अवयव कहते हैं। जैसे बर्फ़ जैसे ऐसे गिर रही है मानो सफ़ेद फूल झड़ रहे हों, यानी कि उसके बारे में स्पष्ट किया कि भाई ये हो रहा है। वह इतनी सुंदर है कि चांद भी उसके सामने फीका पड़ जाता था, इतनी सुंदर थी कि भाई चांद भी उसके सामने फीका पड़ जाता था। स्वरूप है ये, स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक। आगे है हमारा उद्देश्य बोधक। जो अवयव दो उपवाक्यों को जोड़ कर उसका उद्देश्य स्पष्ट करने का काम करते हैं उसे उद्देश्य बोधक कहते हैं। जैसे चोर दरवाजे के पीछे छिप गया, ताकि उद्देश्य क्या था, ताकि वो पकड़ा ना जाए, ये उसका उद्देश्य था कि मैं दरवाजे पीछे छुप जाऊंगा ताकि मुझे पकड़ ना सके। मार्शल आर्ट का अभ्यास करो ताकि जिससे कि प्रतियोगिता जीत सको, तो इसका ये उद्देश्य है कि भाई तुम प्रतियोगिता जीत सको, इसलिए अपनी प्रैक्टिस करो। अब लास्ट है हमारा विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक अवयव है विस्मय प्रकट करने वाला, आश्चर्य हैरानी प्रकट करने वाला, आदि होता है इत्यादि, यानी कि हैरानी इत्यादि प्रकट करने वाला, आश्चर्य प्रकट करने वाला, चाहे वो खुशी का हो चाहे वो गम का हो। निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़ें और समझें। अरे आप कब आए, यानी कि अरे हैरानी वाली बात है, उसने देखा अरे आप कब आए, कहते हैं ना वैसे वाह क्या छक्का लगाया है, वाह कितने खुश हो के हम कहते हैं वाह क्या छक्का लगाया, हे प्रभु मेरी लाज रखो, यानी कोई मुसीबत के टाइम पे हम कहते हैं हे प्रभु मेरी लाज
रखो, शाबाश, ऐसे ही अच्छा काम करो, शाबाश, यानी कि देखो उसको है ना ग्रीट किया गया है कि शाबाश ऐसे ही आगे भी करो। तो ये जो शब्द है ना जिन पे है आश्चर्य, हर्ष, संबोधन, प्रशंसा के भाव प्रकट कर रखे हैं इन्होंने। तो अब इसकी डेफिनेशन है विस्मयादि बोधक की। वे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष है, शोक, हैरानी, घृणा, भय आदि के भावों को का बोध कराते हैं उसे विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण, अरे हाय, अरे हाय, आह, अच्छा, हट, ओहो, शाबाश। तो ये हैं इसके विस्मयादि बोधक के कुछ उदाहरण। तो विस्मयादि बोधक के जो भेद होते हैं वो कौन से होते हैं? विस्मयवाचक, हैरान करने वाला, ओह, ए, हैं, अरे क्या हैं। अब देखो इसका उदाहरण क्या है, हैं, यह काम हुआ, यानी कि यह काम हुआ है, वाओ, यह क्या हुआ, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या हुआ, हैरानी वाली बात है ना। दूसरा है हमारा हर्ष। हर्ष होता है खुशी, हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस और डिलाइट को प्रकट करे। आहा, वाह, बहुत अच्छा, ओह, बहुत खूब, शाबाश, धन्य। इसका एग्जाम्पल देखो, भाई, भाई वाह, खाकर मज़ा आ गया। थर्ड है हमारा भयवाचक, डर, जिसमें हॉरर, फियर हो, बाप रे, ओह ओह, हाय आदि, बाप रे, बिच्छू, भागो। शोकवाचक, शोक होता है शोरो, ट्रेजेडी, हाय, ओह, आ, हे राम, ओह आदि, हे राम, अभी और क्या देखना बाकी है। शोक, जब जैसे कोई बहुत बड़ा दुख पड़ गया तो कहते हैं ना, हे राम, अभी और क्या क्या और देखना बाकी है। सूचना, चेतावनी देना, अरे हटो, सावधान, होशियार, बचो आदि। हटो, सांड आ रहा है, हटो, सांप है, ऐसे कहते हैं ना। आशीर्वाद वाचक, सुखी रहो, जीते रहो, दीर्घायु रहो। ये शब्द आशीर्वाद को को सूचित करें, जीते रहो, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी लंबी आयु दे, ये आशीर्वाद वाले शब्द वाचक हैं। संबोधन वाचक, जब हम किसी को बोलते हैं, वोकेटिव, अरे, हे, ओ, ए, अजी सुनिए, अरे भाई टमाटर कितने के हैं, कितने के दिए, संबोधन किया है नहीं हमने, अरे टमाटर वाले, टमाटर कितने के दिए। सबसे लास्ट हमारा तिरस्कार वाचक, ढी, ढिक, हट, ढक, छी, धिक्कार, हट, यहाँ बहुत गंदगी है। तो इस तरह से हमने इसके विस्मयादि बोधक के एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। ये था हमारा विस्मयादि बोधक अवयव और इसके एग्जाम्पल भी अब हमारे पूरे हो गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।